तो चलिए क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस हमें डे टू डे लाइफ में कहां पर दिखता है, एसिड और बेस को किस तरह से लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है, किस तरह से बेस को फेनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन से टेस्ट किया जाता है, एसिड को किस तरह से मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन से टेस्ट किया जाता है। ये सब इंडिकेटर्स हैं, एसिड और बेस को पता करने के लिए इंडिकेटर्स है। और साथ ही साथ अंततः हम ये देखेंगे कि एसिड और बेस मिलकर किस तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें एसिड्स और बेसिस कहां पर दिखता है। देखिए, जो खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये खट्टा हमें इसीलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर होता है एसिड। और अगर आप साबुन, शैम्पू वगैरह के बारे में गौर करें तो आप ये देखेंगे कभी कभी शैम्पू करते हुए जब ये हमारे मुंह में चला जाता है तो ये कड़वा सेंस हमें देता है। तो इसका जो कड़वापन है, ये कड़वापन इसके अंदर सिचुएटेड बेसिस के कारण आता है। ये तो डे टू डे लाइफ में इन जगहों पे हम एसिड्स और बेसिस को देखते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि एसिड और बेसिस को किस तरह से लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। यहां आपको लिटमस पेपर दिख रहा है, दो तरह का लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर। इन दोनों से एसिड्स और बेसिस को टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले देखिए ये लिटमस पेपर बनता कैसे है। लिटमस पेपर कुछ खास तरह के लिचन्स या आप लाइकेंस भी कह सकते हैं, कुछ खास तरह के लिचन्स से एक्सट्रैक्ट किया गया डाई से बनता है। इसकी खासियत यह है कि इस पे अगर एसिड या बेस डाला जाता है तो इसके कलर में चेंज आता है। किस तरह का कलर में चेंज आता है, चलिए ये देखते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट में ये किया था। हम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि अगर ब्लू लिटमस पेपर, यहां पर देखिए ब्लू लिटमस पेपर है, 3 ब्लू लिटमस पेपर है, 1, 2 और 3, और यहां पर 3 रेड लिटमस पेपर्स हैं। तो अगर इनमें एसिड, पानी और बेस मिलाया जाए या डाला जाए ब्लू लिटमस पेपर में, तो आप गौर करें कि पानी डालने से, यहां पर पानी डाला गया और यहां पर बेस डाला गया, इसके कलर में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पर एसिड डालते साथ देखिए कलर में एक चेंज हो रहा है। ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है। यहां पर आप एसिड कुछ भी यूज कर सकते हैं, नींबू पानी यूज कर सकते हैं, आप एसिड के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। बेस के तौर पे आप पानी में अगर बेकिंग सोडा मिला दे तो वो बेसिक सोल्यूशन हो जाता है, कॉस्टिक सोडा मिला दे तो भी वो बेसिक सोल्यूशन हो जाता है, या फिर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट भी मिलाते हैं तो भी वो बेसिक सोल्यूशन बनता है। तो यहां एसिड हमने डाला तो देखा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, जबकि ब्लू लिटमस पेपर में पानी और बेस डालने से उसके कलर में कुछ खास चेंज नहीं होता है। अब रेड लिटमस पेपर को देखें, जब यहां पर एसिड डाला गया और जब पानी डाला गया रेड लिटमस पेपर पे, तो इसमें कुछ खास कलर में चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रेड लिटमस पेपर में बेस के कुछ बूंद डाला गया तो यहां पर कलर में चेंज हो रहा है, रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है और जो बेसिस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है। ये तो एक तरह का इंडिकेटर हो गया एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। उसी तरह से फेनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन है, इस फेनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन से भी हम बेस को टेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, फेनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन से सिर्फ हम बेस को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये पानी है और यहां पर ये एसिडिक सोल्यूशन है और ये एक बेसिक सोल्यूशन है। तीनों में हमने कुछ बूंद फेनोल्फ्थेलिन सोल्यूशन डाला है। हमने ये देखा कि पानी में
कोई भी कलर में चेंज नहीं हो रहा। मैं फिर से बता दूं कि ये फेनोल्फथालीन सोल्यूशन जो है ये खुद कलरलेस सोल्यूशन है। तो पानी में जब इसे डाला गया तो इसके कलर में कुछ चेंज नहीं हुआ, या फिर कहें कुछ कलर निकल के नहीं आया। एसिड में जब डाला गया तब भी कोई कलर निकल कर नहीं आया। लेकिन ये जो बेसिक सोल्यूशन है इसमें जैसे ही फेनोल्फथालीन के कुछ बूंद डाला गया तो यहां पिंक कलर ये इंडिकेट करने लगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कलरलेस फेनोल्फथालीन ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब इसे बेस में डाला जाता है। तो इस तरह से हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर या फेनोल्फथालीन सोल्यूशन से हम बेस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अननोन सोल्यूशन है तो वहां पर आप फेनोल्फथालीन के कुछ बूंद डालकर अगर देखें कि वो पिंक हो जाता है तो आप समझ जाइए कि वो बेस है, बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर उसके कलर में चेंज नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एसिडिक है या फिर वो न्यूट्रल है। पानी एक न्यूट्रल लिक्विड है, न तो वो एसिडिक है न ही बेसिक है। तो न्यूट्रल हो या एसिडिक हो तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में फेनोल्फथालीन को डाला जाएगा, कुछ बूंद डाला जाएगा तो उसमें पिंक कलर निकल कर आएगा। इसी तरह से जैसे हमने बेस को टेस्ट किया उसी तरह से हम एसिड को टेस्ट कर सकते हैं। यहां पर मिथाइल ऑरेंज नाम के सोल्यूशन से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक मिथाइल ऑरेंज का डब्बा दिख रहा है। इसका कलर ऑरेंज है, इसका खुद का कलर ऑरेंज है। अब देखिए जब इसे एसिड, बेस और पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा। ये पानी है, ये पानी है। पानी में जब मिथाइल ऑरेंज को डाला गया तो येलोइश ऑरेंज कलर का एक हमें यहां पर टिंज दिखा, येलोइश और ऑरेंज कलर दिखा। और जब बेस में इसे डाला गया तब भी वैसा ही येलोइश ऑरेंज कलर दिखा। लेकिन जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला गया वैसे ही इसका कलर रेडिश ऑरेंज हो गया, डार्क ऑरेंज हो गया। तो इस तरह से आप एसिड को मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट कर सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज ये रेडिश ऑरेंज में कन्वर्ट होता है या फिर इसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है, डार्क ऑरेंज होता है जब इसे एसिड में डाला जाता है। तो अगर कोई अननोन सोल्यूशन है, आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज के कुछ बूंद डाल दिया, अगर आप देख रहे हैं कि येलोइश ऑरेंज कलर है तो समझ जाइए वो एसिड नहीं है। अगर वो रेडिश ऑरेंज, डार्क ऑरेंज हो रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है वो एसिड है। अब देखिए ये जो एसिडिक सोल्यूशन था, इस एसिडिक सोल्यूशन में हमने मिथाइल ऑरेंज के कुछ बूंद डाला था तो यहां पर डार्क ऑरेंज कलर निकल के आया। वही चीज आपको यहां पर भी दिख रहा, वही सेटअप है, वही चीजें हैं यहां पर, वही सोल्यूशंस हैं। अब यहां पर अगर थोड़ा सा बेस डाला जाए, यहां पर इस सोल्यूशन को, जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें अगर हम थोड़ा सा बेस डालते हैं तो होता यह है कि जो रेडिश कलर था, रेडिश ऑरेंज कलर था, वो वापस से येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी था वो एसिडिक प्रॉपर्टी यहां से वैनिश कर गया जब एसिड और बेस को एक साथ मिलाया जाता है। देखिए ये क्या था, ये एसिडिक सोल्यूशन था, ये एसिडिक सोल्यूशन था जिसके कारण इसका जो कलर था मिथाइल ऑरेंज डालने से डार्क ऑरेंज कलर हो रहा था, रेडिश ऑरेंज कलर हो रहा था। और जो बेसिक सोल्यूशन है और जो न्यूट्रल सोल्यूशन है वहां पर कैसा कलर हो रहा है, वहां पर ऑरेंज जो है येलोइश ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज कलर है। वापस से जैसे ही बेस इसमें डाला गया वापस से आप देखें इसका कलर कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो एसिडिक प्रॉपर्टी यहां से वैनिश कर जा रहा है। तो एसिड और बेसेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। दोनों को अगर मिलाया जाए तो न तो वहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है और न ही बेसिक प्रॉपर्टी रहता है। वैसे अगर बहुत ज्यादा बेस मिला देंगे तो यहां पर बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, या एसिड बहुत ज्यादा हो तो वहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा। मुद्दा यह है कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है, जिस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं चलिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिलाया जाए, ये एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है और रिएक्शन होके बनता है सॉल्ट और पानी।
तो हमेशा आप ये पाएंगे कि एसिड्स और बेसिस के बीच रिएक्शन होने से एक तरह का सॉल्ट बनेगा। आपको पता है NaCl एक तरह का सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो सादा नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं वही है सोडियम क्लोराइड। तो ये एक सॉल्ट है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ पानी बनता है। अब अगले वीडियो में हम एसिड्स और बेसिस के कुछ बेसिक, मतलब यहां पर बेसिक का मतलब फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एसिड और बेसिस किस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस तरह से बेस के साथ रिएक्ट करता है और मेटेलिक ऑक्साइड किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।